बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर वन एसिड कैटालाइज्ड, नंबर टू बेस कैटालाइज्ड। तो इनमें अब हमने बेस कैटालाइज्ड में टोटल 5 रिएक्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद HCN, नंबर टू सोडियम बाइसल्फाइड, कैनिज़ारो रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये तीनों नेम वाले रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं और अमूमन पेपर में आ जाते हैं। जबकि एसिड कैटालाइज में एक मेन रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव में हमने 4 चीजें पढ़नी है: हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-DNPH एंड हाइड्रोक्सिलामाइन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल HCN और इस सारे रिएक्शन की तरफ बात कर रहे हैं। हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल HCN। देखें HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये जब आयोनाइज होगा तो कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है और कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। मैं यहां पे शो कर रहा हूं, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N एंड दिस इज H। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इट विल बिकम H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव साइनाइड आयन। और इसकी जो प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे चीज लिखी जाती है दैट इज NaCN और HCl। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, HCN एंड NaCl। दिस इज अ वे टू प्रोड्यूस देम। तो HCN स्टार्ट कहां से हो रहा है, दिस इज अ बेस कैटालाइज, हमेशा एक बेस यूज होगी, चेक कीजिए। और अगर मैं इसको नेगेटिव से स्टार्ट करूं तो प्रोडक्ट सेम होगा, पॉजिटिव से करवाऊं तो भी प्रोडक्ट सेम होगा। लेट मी चेक। C डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ पे सबसे सादा सबसे पहले सिंपल एल्डिहाइड लिख लिया और मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये कौन सा एल्डिहाइड, अगर एक कार्बन है तो दिस इज मीथेन, ई हटा के Al लगा दें, मेथनॉल, और इसका दूसरा नाम क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले यहां पे क्या होगा, ये जो Cn नेगेटिव है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस बात को समझे, Cn नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जबकि कार्बन के पास 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड पूरे हैं। कार्बन ने उस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बनानी है। जिस स्पीड से ये कार्बन के करीब आएगा उसी स्पीड से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। दो काम होंगे, Cn का बॉन्ड कार्बन से, ये एरो हमें समझा रहे हैं बिकॉज एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Cn का बॉन्ड कार्बन से बन जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल में चला जाएगा, जबकि इन दोनों हाइड्रोजन को कुछ भी नहीं होना। ये दोनों हाइड्रोजन एज इट इज आगे, दिस इज Cn एंड दिस इज O नेगेटिव। लास्ट स्टेप, यहां पे आप H पॉजिटिव यूज करके भी रिएक्शन खत्म कर सकते हैं और आप यहां पे HCN भी यूज कर सकते हैं। अगर आप HCN यूज कर रहे हैं तो सेम काम होगा, Cn नेगेटिव बन जाएगा और H इसके पास चला जाएगा, दिस विल बिकम COH H एंड यहां पे क्या आ जाएगा, Cn प्लस क्या बच गया, Cn नेगेटिव। अब ये Cn नेगेटिव एक और एल्डिहाइड के पास जाएगा और यही काम स्पीड अप होता रहेगा और चलता रहेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट, हमारे पास रिएक्टेंट का नाम बड़ा जरूरी है। रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा है, मेथनॉल, और दूसरा इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। आप देखें हुआ क्या, इसको देखो और इस प्रोडक्ट को देखो, यहां O के साथ कौन आ गया, H आ गया, और C के साथ कौन आ गया, Cn आ गया। तो जब भी आप HCN एल्डिहाइड या कीटोन में, और कौन से कीटोन, यहां पे एक बात लिख रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि यही आइडेंटिफिकेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन यूज कर लेंगे, ये सारे रिएक्शन देंगे। यहां इस रिएक्शन से हमें नहीं पता चलेगा कि फिजिकली आपके पास एल्डिहाइड पड़ा हुआ या कीटोन पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर। अब नाम की तरफ बढ़ रहे हैं, इस सारे रिएक्टेंट का क्या नाम था, मेथनॉल, Cn स्टैंड फॉर सायानो एंड OH स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। आपने स्टूडेंट्स एक काम करना है, जो रिएक्टेंट लिखा है उसके साथ सायानो और हाइड्रोजन ऐड कर देना है। मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं इस बोर्ड की हेल्प लेता हूं, मैं अब इन दोनों जानिब को क्या कर रहा हूं, कीटोन बना रहा हूं। दिस इज CH3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन, या इसे क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं।
ये चेंज आ जाएगा। अब मुझे बताया रिएक्टेंट क्या था, प्रोपानॉन या एसीटोन, कुछ भी लिख लें, प्रोपानॉन, और साथ में क्या ऐड कर देना है, सायानोहाइड्रिन। ये आपके पास इसका रिएक्शन है। इज इट क्लियर? अब यहां पे देखो, इसको फर्दर प्रोसीड करवाया जाता है, इससे लैक्टिक एसिड और बाकी चीजें बनाई जाती हैं। दिस इज ओनली कन्वर्जन, CN को H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवानी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास हमने कौन सा सायानोहाइड्रिन लिखा है, मैंने एक नाम लिख दिया है। अब मैं इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रिडिक्ट करने लगा हूं। मुझे पता है यहाँ पे ये वाला जो H है और ये वाला CN, ये दोनों ऐड हुए। इस कार्बन की बैक साइड पे देखिए क्या नजर आ रहा है, CH3CH, और यहां ऊपर क्या लगा दे, डबल बॉन्ड हो, तो इट वाज एसिड एल्डिहाइड या एथेनॉल, और इनकी वजह से क्या बोलेंगे, दिस इज सायानोहाइड्रिन। देखिए जरा, आप नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, ये मैंने प्रिडिक्ट करना बताया कि मैंने नाम कैसे सीखा। यहां पे अगर C3 होता तो एसीटोन होता, अगर दोनों जानिब H होता तो फॉर्मेल्डिहाइड होता। आई होप सो कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीज आसान लगेगी। अब देखिए, H2SO4 यूज करें और 2 मोल्स ऑफ वाटर यूज करें, दिस इज कन्वर्जन। क्या फर्क पड़ेगा, इस वाले चीज को फर्क पड़ जाना है। अब देखो, H2SO4 इज एन एसिड, क्या प्रोड्यूस करना है इसने, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, एंड वाटर के 2 मोल्स हैं, मैं इसको HOH लिख रहा हूं। देखिए जरा, कार्बन का और नाइट्रोजन का यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। इज इट क्लियर? मैं एक डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में इंशाल्लाह आएगा। क्या चेंज आया, C के साथ कौन लगा हुआ था, N, ट्रिपल बॉन्ड थे, लेकिन अब क्या हुआ, C ने अपने 1, 2 और 3 बॉन्ड चेंज कर लिए, O और H के साथ बना लिए हैं। क्या हुआ, मैं इसको यूं समझाता हूं कि ये जो N है यहां से हट गया, इसके बदले क्या मिला, O एंड H, O एंड H, बाकी क्या बच गया, H एंड H, कितने H हो गए, 3, चौथा ये हो गया, क्या बन जाएगा, 4N, यहां पे मिला दें, क्या बन जाना है, N, 1 2 3 4 H लगे, क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, और ये HSO4 नेगेटिव साथ में आ जाएगा। दिस इज अ सिंपल वे, ये बहुत आसान तरीका। जब भी सायानाइड में, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सायानाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना है, हमेशा से 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कर लें और 2 मोल वाटर के लें, यहां पर HCl भी ले लें। एसिड ने एक H पॉजिटिव प्रोवाइड करना है और नेगेटिव करना है। रिपीट कर रहा हूं, N ने तीनों बॉन्ड खत्म किए, यहां इन 2 मोल ऑफ वाटर में से 3 H उठाए, क्या बन गया, NH3, एक H एसिड से उठाया, क्या बन गया, NH4, और HSO4 साथ में आ गया, बच क्या गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो आपने इस कार्बन पे लगा के कार्बोक्सिलिक बना देना है। दिस इज द फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। दिस इज कार्बन 1 2 एंड 3, 2 पे देखें कौन लगा हुआ, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। तो ये हमारे पास सारा रिएक्शन था, सायानाइड बनाए, सायानाइड को फिर हमने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर लिया। दिस वाज द फर्स्ट बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। इज रिएक्शन नंबर 2, दैट इज सोडियम बाई सल्फाइड। सबसे पहले तो हम ये टर्म्स क्लियर करेंगे, व्हाट इज सल्फेट, व्हाट इज सल्फाइड। देखिए, H2SO4, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जब आयोनाइज हो जाएगा, 2H पॉजिटिव अलग कर दें और SO4 2 नेगेटिव। नंबर 1, SO4 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड सल्फेट। स्ट्रक्चर क्या हुआ, S के साथ 4 ऑक्सीजन लगा दें, ये हमें खुद ये वाली चीज बता रही है,
SO4 और -2 का क्या मतलब है, दो ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल रख दें और यहां पे डबल। ये क्या टर्म है कि ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रखे तो नेगेटिव आता है। स्टूडेंट्स बहुत बेसिक सी बात, H2O में देखो O के कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, तो आप नोट कर लें व्हेन ऑक्सीजन हैव 2 कोवैलेंट बॉन्ड तो इसके ऊपर क्या होगा, नो चार्ज होगा। अब इसी को एनालाइज करवाएं तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आया, तो क्या पता चला, जब ऑक्सीजन का एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो मुझे यहां से बात मुझे तो इस वाटर ने समझाई। तीसरी बात भी यहां पे नोट कर लें, जब यही H3O पॉजिटिव बनता है हाइड्रोनियम आयन, कितने बॉन्ड हो गए, 3। तो जब ऑक्सीजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के बारे में आज से बात हम याद रखेंगे कि जब ऑक्सीजन एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव, 2 बनाता तो कोई चार्ज नहीं, 3 बनाता तो पॉजिटिव। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर, हाइड्रोक्सल आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये चीज देख के मैंने SO4 नेगेटिव किया, दिस इज सल्फेट। आप क्या करें, इस H2SO4 में से एक H रिमूव करवाएं, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, बाय सल्फेट, या इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका फार्मूला क्या लिखते हैं, HSO4 नेगेटिव। इज इट क्लियर। HSO4 नेगेटिव का सेम स्ट्रक्चर होगा, S के साथ 4 ऑक्सीजन बनाएं, डबल बॉन्ड और यहां पे H ऐड कर दें, दिस इज HSO4, O के 2 बॉन्ड, दिस इज HSO4, दिस इज कॉल्ड बाइसल्फेट। जब S के साथ 4 ऑक्सीजन हो तो 8 की टर्म लगेगी, -2 चार्ज होगा। नाउ दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए H2SO3 सॉरी H2SO3, this is called sulfurous acid because OUS for lower valency, I'm sorry, OUS for lower, इसमें से दोनों H निकाल दें, क्या बन जाएगा, 2H positive plus SO3 2 negative, this is called सल्फाइट। और यही हमारा काम है, सल्फाइट। और अब एक और अगले काम यहां पे डिवाइड खत्म कर देते हैं, H2SO3 में से एक H निकाल दें, क्या बच जाएगा, HSO3 -1, दिस इज कॉल्ड बाइसल्फाइट। आइए जरा इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं इसको यहां पे एडजस्ट करना चाहता हूं सल्फाइड और सल्फेट में क्या फर्क है ये ताकि क्लियर हो जाए। सल्फेट में वाज़ेह S के साथ 4 O होते हैं, जबकि सल्फाइट में क्या होता है, 3 O होते हैं, डबल बॉन्ड और यहां पे भी सिंगल बॉन्ड, दैट इज SO3 2 नेगेटिव। डन। अब क्या करें, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दें, क्या बनेगा, HSO3 -1, दिस इज कॉल्ड बाइसल्फाइट। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर कर दें, सल्फेट क्या होता है, जब S के साथ 4 O हो और -2 चार्ज हो। सल्फाइट क्या होता है, दिस इज सल्फाइट क्या होता है, S के साथ 4 नहीं 3 O, चार्ज बराबर है। बाइसल्फेट क्या होता है, 4 O और 1 HO, और बाइसल्फाइट क्या होता है, 3 O और 1 HO, एक टर्म और, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड, IDE। S पे जब 2 नेगेटिव चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। इसकी बेस्ट एग्जांपल H2S है, इसका क्या नाम लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमने क्या पढ़ा, सल्फेट, बाइसल्फेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड एंड सल्फाइड। अब हमारा जो टॉपिक वो यहां से शुरू हो रहा है, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड। आप खुद चुन लें कहां पे बाइसल्फाइड, दिस इज बाइसल्फाइड। क्या करना है, सोडियम कहां लगाऊंगा, मैं इस नेगेटिव के साथ सोडियम लगा दूंगा, इस नेगेटिव के साथ मैं क्या लगा दूंगा, सोडियम। तो मेरा इस फार्मूला क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव वन है ना सोडियम, HS
तो सोडियम बाइसल्फाइड का हम रिएक्शन पढ़ते हैं। इसकी एक बड़ी खास बात, यही रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पे यूज होगी। एट द एंड हम इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन फिजिकली, कि हमारे सामने अगर एल्डिहाइड और कीटोन हो तो हम प्रैक्टिकली कैसे सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टेस्ट यूज्ड टू सेपरेट देम। तो याद रखें, इसमें हम एक O नेगेटिव रखते हैं, दिस इज फॉर Na पॉजिटिव। डन। बाकी हमारे पास क्या चीज रह गई, S, बल्कि दिस इज NaHSO3। जब ये आयनाइज होगा क्या बनाएगा, H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव निकल गया, बाकी क्या रह गया, S, O के साथ कितने हैं ऑक्सीजन, सॉरी O कितने हैं, 3, SO2 लिख रहा हूं, O नेगेटिव लिख रहा हूं और Na पॉजिटिव लिख रहा हूं। Na पॉजिटिव ने न्यूट्रल कर दिया O नेगेटिव को, तो ये कैंसिल हो गए। जब H गया पॉजिटिव लेके गया तो सल्फर पे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव। ये बात यहां पे कंफ्यूज कर रही होती है कि जब हम यहां पे देखते हैं तो ये तो न्यूट्रल है, इट्स न्यूट्रल, यहाँ पे Na भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव है। Na को पॉजिटिव को न्यूट्रल किसने करके रखा है, अलग से O ने रखा है, मैंने इसी को सेपरेट कर दिया। अब जब ये H पॉजिटिव गया तो S पे चार्ज कौन सा जोड़ के गया, नेगेटिव। तो याद रखिएगा सारे एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, यानी कि यहां पे क्या लिखा जाता है, स्मॉल मिथाइल कीटोन। ये कौन से होते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड हो गए, एक जानिब CH3 होगा और दूसरी जानिब जो कुछ भी हो जाए, और इसकी भी वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर। तो अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कौन से, कोई भी एल्डिहाइड लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीटोन कौन से लिखोगे, जब भी लिखोगे उसके एक साइड पे आपको क्या चाहिए, मिथाइल चाहिए, और अगर बड़े कार्बन नहीं चाहिए। क्यों बड़े कार्बन नहीं चाहिए, इसका आंसर हम आगे ढूंढते। तो मैं सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ लिख रहा हूं, दिस इज C डबल बॉन्ड O H, दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड, और यहां पे मैं क्या चीज ऐड करने लगा हूं, SO2 ONA। S पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, डबल बॉन्ड सिंगल चला जाएगा। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर के पास एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, जबकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। एरो बता रहा है कि जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। एज ए रिजल्ट डबल बॉन्ड सिंगल में चला जाएगा, ये दोनों H एज इट इज रह जाएंगे, और यहां पे क्या लग जाएगा, SO2ONA। आप जरा इस स्टेप को समझने के बाद मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं कि स्मॉल मिथाइल कीटोन क्यों, क्योंकि जितना यहां पे बड़े ग्रुप लग जाएंगे इस H की जगह, जितने बड़े ग्रुप लगेंगे, ये इटसेल्फ इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका अपना साइज बहुत बड़ा है। तो इधर जितने बड़े ग्रुप होंगे वो इस ग्रुप को रिपेल करेंगे। दैट्स व्हाई हायर कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन्स एंड मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम एल्डिहाइड। इज इट क्लियर। ये आइडेंटिफिकेशन तो बहुत कम है, लेकिन मिथाइल कीटोन को बाकी कीटोन से अलग करने के लिए टेस्ट बहुत यूजफुल है। दिस इज स्टेप 1। सेकंड स्टेप में देखिए हम क्या ऐड करेंगे, दिस देयर विल बी H पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वो H पॉजिटिव यहां पे ऐड हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आना। दिस इज OH एंड SO2ONA, दिस इज द प्रोडक्ट। डन। अब इसी रिएक्शन को हम यूज करते हैं अगर हम इसके अंदर कंसेंट्रेटेड HCl डाल दें। क्या ऐड कर दें, कंसेंट्रेटेड HCl, तो हमारे पास वो जो रिएक्टेंट है वो वापस आ जाता है। तो ये रिएक्टेंट वापस आता है, हम ऐड या करें HCl, तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम एल्डिहाइड और कीटोन को सेव करने के लिए भी ये टेस्ट रखते हैं कि जब हम ये चीज ऐड करते तो एल्डिहाइड गुम हो गया इसके अंदर। रिवर्स कैसे करना है, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, HCl ऐड कर देंगे। आप देखिए जरा, मुझे यहां से अपना प्रोडक्ट लाना है, तो वो क्या क्या प्रोडक्ट होगा, ये HC और ये वाला ऑक्सीजन वापस आ जाएगा, दिस विल बी HC डबल बॉन्ड O इंटू H। डन। और क्या होगा, ये Na यहां से क्या ले लेगा, Cl, दिस विल बी NaCl। यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के रिलीज हो जाएगी, और ये वाला H और ये O मिलके H2
O बना देगा। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू एल्डिहाइड। याद रहे एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ये वाला रिएक्शन, मिथाइल कीटोन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना छोटा ग्रुप लगा होगा NaHSO3 की एडिशन उतनी आसान होगी, और जितना बड़ा यहाँ पे ग्रुप होगा ये सारी एडिशन उतनी मुश्किल हो जाएगी। सो दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स।